Welcome you all at Bishop Academy of online classes. Today we shall discuss about future tense. Previous videos में हमने जो है कि टेंस जो 3 काइंड्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस सभी के जो है कि हमने जो है कि इस क्लासेस में देख चुके हैं और गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको उस पर एक्सरसाइज जो उससे रिलेटेड हैं वह भी आपको सेंड किए गए हैं. आपने उसको जो है कंप्लीट किया है. आज हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस हमारा कैसे यूज होता है. फ्यूचर टेंस के डिफरेंट जो इसमें है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. तो इसमें हम एक एक क्लास में जो है कि डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं. हम इसमें देखेंगे इसके फॉर्म्स एंड यूजेस. तो सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यह टेंस फ्यूचर में होने वाले एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है. फ्यूचर टेंस के 4 डिफरेंट काइंड्स होते हैं. सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लाइकवाइज सिंपल टेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर टेंस में भी हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. मेन वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी बोलते हैं, इसे हम यूज करते हैं. और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वह हमारा शैल और विल होता है. शैल हम यूज करते हैं आई एंड बी मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, एंड विल हम यूज करते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ यानी नाउन्स के साथ. मेन वर्ब इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म होता है. और लाइक एग्जांपल है आई शैल कंप्लीट माय असाइनमेंट नेक्स्ट डे, या दे विल कंप्लीट देयर असाइनमेंट नेक्स्ट डे. आई के साथ यहाँ पर देखिए शैल यूज हुआ है और दे के साथ विल. यह टेंडेंसी रही, हम लोग जब स्टडी करते रहे हैं तब से हमें बताया जाता है आई के साथ शैल यूज होता है, आई एंड बी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, और बाकी सब के साथ हमारा विल यूज होता है. लेकिन अब यह लेस कॉमन हो गया है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, तो ज़्यादातर केस में हमारे साथ इसमें आई और वी के साथ भी विल ही यूज होता है, शैल का यूजेस नहीं होता है. तो ये इसके जो है इसमें हम फॉर्म्स और उसके यूजेस, हेल्पिंग वर्ब इसका हमारा क्या शैल और विल है, और मेन वर्ब इसका है वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. जैसे कि हम पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस में देखे हैं कि सेंटेंस का कोई न कोई स्ट्रक्चर है, तो वैसे इसमें फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं. इसमें फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. तो इसमें सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स, ये हमारा जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है. और जैसे एग्जांपल है आई शैल कंप्लीट द असाइनमेंट, यहाँ पर लिखा गया है आई शैल, आई के साथ बताया पहले शैल यूज होगा तो शैल कंप्लीट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और अदर वर्ड्स जो आते हैं. तो इसी तरह से वी शैल कंप्लीट, यू विल कंप्लीट या ही विल कंप्लीट, ये जो है इसके एग्जांपल हैं. तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के. नेगेटिव सेंटेंस इसमें हम देखते हैं, इसमें होता है सब्जेक्ट, विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नॉट वर्ड है यह हमारा विल शैल और वर्ब के बीच मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस हो जा रहा है. तो यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जा रहा है. लाइक आई शैल नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, वी शैल नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, यू विल नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट. तो यह हमारा जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का रहा. अब हम जो हमारे डेली वर्क्स में हमारे डेली बेसिस पर आता है सेंटेंसेस निकल के आते हैं कि हम हिंदी में अगर सेंटेंस दिए रहे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें. तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है कि जैसे सेंटेंस जो गा गी गे, लाइक यहाँ पे है आई शैल कंप्लीट द असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करूँगा. वी शैल कंप्लीट द असाइनमेंट, हम अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे. तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वह गा गी गे एटसेट्रा आदि पर एंड होते हैं. तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यह हमारा क्या फ्यूचर टेंस का है. अब देखते हैं इसमें हम जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन रीजनेबल या यस नो टाइप क्वेश्चन. जैसा कि हम सब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, 2 तरह के होते हैं, रीजनेबल और अनरीजनेबल. अनरीजनेबल वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं. मीन्स विल यू कंप्लीट द असाइनमेंट, नो. या हम सिर्फ अपने हेड को जो है कि बस
इशारे में बता देते हैं और हमें यह मालूम चल जाता है कि सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे या एक्शन कंप्लीट करेंगे या नहीं। तो इसमें जो होता है यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं, जो कि हमारे शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और अदर वर्ड्स। यहाँ हम अफर्मेटिव सेंटेंस से कंपेयर करें तो सब्जेक्ट और विल, शैल, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ किससे बिगिन होता है? हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू पुट क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह शैल आई कंप्लीट द असाइनमेंट, क्या मैं असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा? इसको हम सिंपली यस या नो में या बाय नोविंग ओवरहेड हम आंसर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन रीजनेबल सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव टाइप्स। शैल बी कंप्लीट द असाइनमेंट या विल यू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो ये डिफरेंट जो है कि सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे हम जो है कि इसमें चेंज करते हैं। इसका एक नेगेटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव सेंटेंस भी इसी में बन जाते हैं, जो कि होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लाइक नॉन रीजनेबल इसी का। और इसमें भी है तब हम सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट यानी मेन वर्ब के बीच में हम जो है कि नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस कर देते हैं, जैसा कि शैल आई नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट या शैल वी नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट या विल यू नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट। ये हमारा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको जो है कि स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन मार्क कहाँ पुट करना है और कैसे लिखना है। अगर आपको एक बार याद रहे कि हमारा इसमें स्ट्रक्चर क्या है तो ईजिली से हम जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे टेंस कौन सा है, या फिर हिंदी में अगर दिया रहे तो हम उसको ईजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रीजनेबल और WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन मीन्स ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जिसको आंसर करने के लिए हमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़े। वी कांट सिंपली आंसर बाय गिविंग yes or no or nodding our head. We have to speak, we have to explain something इन सपोर्ट ऑफ आवर आंसर। तो लाइक अब यहाँ पर जो होता है ये होता है क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट, विल शैल यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। तो यह हमारा होता है, यहाँ पर विल शैल होता है, सिर्फ विल मैंने लिखा है। तो ये होते हैं। अब देखिए रीजनेबल जो यहाँ पर है क्वेश्चन वर्ड प्लेस हो रहा, और जबकि नॉन रीजनेबल में हमारा यहाँ प्लेस हो रहा था विल से बिगिन हो रहा था। तो मीन्स स्ट्रक्चर नॉन रीजनेबल रीजनेबल का सेम है, बस हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले ही क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, और यह हमारा रीजनेबल टाइप सेंटेंस बन जाता है। लाइक एग्जांपल है व्हाई शैल आई कंप्लीट द असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट कंप्लीट क्यों करूँगा। और व्हेन शैल वी कंप्लीट द असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट या हम असाइनमेंट कब कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्वेश्चन वर्ड्स जो हो रहा है ना बीच में आ रहा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है, जो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है क्या तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, तो उसमें हर जगह सेंटेंस जो बिगिन होता है वह क्या से होता है। और जबकि यहाँ पर सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वह बीच में आते हैं कि मीन्स मैं अपना असाइनमेंट क्यों कंप्लीट करूँगा, या अगर रहे शैल आई कंप्लीट द असाइनमेंट तो क्या मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करूँगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड जो है डिफरेंस क्रिएट कर देता है, क्या से बिगिन होगा या फिर वह क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। और इस तरह इसका नेगेटिव भी होता है, तो इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट के बीच में हमारा नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस हो जाता है। तो एग्जांपल्स क्या है, व्हाई शैल आई नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, या व्हेन शैल वी नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, वेयर विल यू नॉट बी इन द मॉर्निंग, नहीं मॉर्निंग में तुम कहाँ नहीं होगे। व्हेन शैल वी नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, हम असाइनमेंट कंप्लीट कब नहीं करेंगे। तो यह हमारा जो है कि स्ट्रक्चर है, और उसमें एग्जाम्पल्स हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में जो कैसे कैसे यूज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इसको बनाएं। तो इसका जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और आपको उसका आंसर करके वापस भेजना होगा। देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस कि मीन्स हम ये टेंस पढ़ते हैं तो हमें इस टेंस का यूज कहाँ करना होता है, कब हम इस टेंस का यूज करते हैं। लाइक द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। ऐसे एक्शन या ऐसे सिचुएशंस जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस केस में हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। लाइक आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, मीन्स अगले सैटरडे को मैं 20 का हो जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या सेंस है कि यहाँ पर एज का बढ़ना हमारे उसको किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। इट विल बी दिवाली इन अ वीक, एक वीक के अंदर दिवाली होगी। तो एक एग्जांपल दिया गया है इस तरह से। तो यह क्या है, यहाँ पे कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। वी विल नो
आवर एग्जाम रिजल्ट इन मे, या वी विल नो आवर एग्जाम रिजल्ट इन नेक्स्ट मंथ। तो रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट निकलने में हमारा कोई उसमें जो है कि इंटरफेरेंस या कंट्रोल नहीं है, तो इस केस में हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। या यह जो होता है, वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव, हम यह टेंस यूज करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या हम बिलीव करते हैं फ्यूचर के रेफरेंस में, उस लिए भी यूज करते हैं। और इसके साथ में तब प्रोबेबली, परहैप्स, आई थिंक, आई जो है कि यूज करते हैं इसमें। तो लाइक आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, मुझे लगता है कि भारत मैच जीत लेगी। या फिर आई एम श्योर हिना विल गेट अ फर्स्ट क्लास, मैं निश्चित हूँ कि हिना को फर्स्ट क्लास मिलेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे सेंटेंस जो बिगिन हो रहे हैं वो आई थिंक, आई एम श्योर, इससे ऐसे जो कुछ फ्रेज हैं इससे बिगिन हो रहे हैं। लाइक एज इन द अबव सेंटेंस वी ऑफन इंट्रोड्यूस दिस टेंस विद आई थिंक, आई एम श्योर, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, प्रोबेबली, एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो ये हमारे जो है उसमें क्लास या फ्रेज हमारे यूज होते हैं। और वी कैन यूज दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यह टेंस हम तब भी यूज करते हैं जब हमने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कन्वर्सेशन के टाइम पर कुछ काम करने का डिसीजन ले चुके हैं, तब भी यूज करते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस। लाइक इट इज रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, बरसात हो रही है, मैं अपने साथ एक अम्ब्रेला लूंगा। तो ये डिसीजन उसी टाइम लिया गया। मिस्टर सिन्हा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल राइट आई विल वेट। किसी ने कहा, इन्फॉर्म किया कि मिस्टर सिन्हा वेरी बिजी है एट दिस टाइम, तो रिस्पॉन्स में क्या कहा पर्सन ने, ओके ऑल राइट आई शैल वेट या आई विल वेट। एक ध्यान रखेंगे जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज होता है आई के साथ डबल एल लगा करके अपॉस्ट्रोफी कॉमा पे, तो उसका सेंस आई विल से होता है, आई शैल के लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमने जो है कि आपको स्ट्रक्चर बताया सिंपल फ्यूचर टेंस के, और इसमें इसके यूजेस बताएं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आपको गूगल क्लासरूम में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।